नमस्कार, मैं संतोष कुमार और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज हंट। बिहार पंचायत चुनाव के मद्देनज़र एक बार फिर से हमारे बीच में मौजूद है बातचीत करने के लिए ग्राम पंचायत राज रामनगर क्षेत्र संख्या 14 और ये प्रत्याशी है रामशीला देवी, जो कि सरपंच पद के उम्मीदवार हैं। इनका पति देवकांत कामाजी यहाँ पे मौजूद हैं हमारे से बात करने के लिए। हम लोग से मैं इससे बात करूँगा जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, पहली बार लड़ रहे हैं चुनाव। जीतने के बाद में कैसे गांव का विकास करेंगे, सब बातें हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका धन्यवाद है और स्वागत है चैनल पे। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी। मैं देवकांत कामत बोल रहा हूँ और मैं यही कहना चाहता हूँ जो गांव का विकास कैसे हो जी और किस तरह से चलना चाहिए। जो जनता के लिए अभी जो प्रत्याशी आता है वोट मांगने के लिए, और कल उसी प्रत्याशी ने जनता को कितने बार दौड़ाता है एक सिग्नेचर के लिए, 3 बार आचरण बनाता है और पंचायत में जाता है, प्रतिनिधि के पास तक आता है, अभी टाइम नहीं है। तो इसके लिए मैं यही कहना चाहता हूँ जो जनता जो अपना बहुमूल्य मत दे कर के वो जो वोट देते हैं तो जनता को खुश रखना चाहिए, यही मेरा कहना है। और गांव का विकास कैसे हो इस तरह से चलना चाहिए। अभी जो चल रहा है माहौल उसमें एकदम अपना जो है सो समय जो गंवाते हैं प्रत्याशी, उसके आधार पे जनता के साथ में रहना चाहिए। जी आपसे जो मैं एक जानना चाहूँगा, आप ये पहले बताइए, आप पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं? जी मैं पहले बार लड़ने जा रहा हूँ और मेरे पास बहुत ऐसा अनुभव है जो कैसे ग्राम में चलना चाहिए, किसके साथ कैसे रहना चाहिए। और नहीं तो ये बताइए, आप पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आपको उम्मीद है कि आप जीत जाएंगे? इसलिए मैं चाह रहा हूँ, ये मेरे पास जो है विकल्प ये है जो अभी जो कैंडिडेट 9 है सरपंच से, जिसमें अभी मान लीजिए 3 वार्ड है नैनपट्टी, उसमें 2 कैंडिडेट है। इसके बाद बेड़ियाही 3 वार्ड है, उसमें 2 कैंडिडेट है। इसके बाद मुसहरनिया पकड़िया मिला करके 3 वार्ड है, 3 कैंडिडेट है। इसके बाद चतुरमरड़ टोल 1 वार्ड है, उसमें 1 कैंडिडेट है। और मैं यहाँ 6 वार्ड में अकेला ही हूँ। इसलिए मुझे गर्व है जो मुझे पब्लिक जो है सो पूरा तहे दिल से कह रहा है जो आपको हम सपोर्ट करेंगे। आप जो अभी समीकरण बताए हो, गांव की बात बता रहे हो, ये तो आपको बोलना ही नहीं चाहिए। आप जो है सिर्फ गांव, इसका मतलब है आप जीत जाओगे तो सिर्फ सूर्या ही आपका गांव सूर्या ही है, तो सूर्या ही का काम करोगे? नहीं ऐसा हम नहीं कर रहे हैं। ये कैसे क्यों बोल रहे हैं कि आप ये जो है वहाँ पे एक इतना कैंडिडेट के बारे में हमें नहीं बताया। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपको लोग वोट क्यों करेंगे? आपने क्या इससे पहले क्या कुछ किया है समाज में, रामनगर पंचायत के अंदर? ये थोड़ा काम बताइए 2-4। समाज में मैंने किया हूँ, देखिए यहाँ पे दुर्गा स्थान से आने वाली सड़क में मैंने पुलिया बनवाया, उसमें मुझे घाटा लग गया 30,000 रुपया मैंने अपनी जेबी से दिया। किस फंड से? ये श्री रामनाथ ठाकुर जी के फंड से, जिसमें दूसरा वार्ड वो जो है। इसमें आपका क्या योगदान है? मेरा योगदान है जो उसमें पहले ठेकेदार जो काम किया था वो छोड़ करके भाग गया था। आप ठेकेदारी का काम वो करते थे? जी, उसमें मुझे बोला गया जो इसमें काम किया जाए, तो मैंने किया। इसमें 30,000 रुपया मुझे घाटा लग गया, मैंने अपना जेबी से दिया। इसके बाद दूसरा रोड है रामदेव साहू घर के पास से लेकर के सियाराम साहू घर के पास, राजेंद्र कामत घर के और आने वाली सड़क, उसको मैंने PCC ढलाई किया हूँ। इस बार ठेकेदार है ना? ठेकेदार का इसमें ठेकेदार मेरा पास लाइसेंस नहीं, मैं वैसे गांव का अपना विकास चाह रहा हूँ। किसके फंड से ये काम करा? ये श्री रामनाथ ठाकुर जी का फंड से है। तो उसका बड़ाई होगा, उसका वाहवाही होगा, तो आपको इसमें क्या वाहवाही थोड़ी होगा? उस पर थोड़ी हम काज करनी है। आप कार्यकर्ता के रूप में? जी, मैं अपने समाज में कोई काम नहीं जाने दूंगा। जैसे पुराना काम है, 2014 का योजना है, अब मान लीजिए कोई करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आपके कहने का मतलब ये हुआ, एक सेकंड, आपके कहने का मतलब ये हुआ कि चाहे सांसद के फंड से हो, विधायक के फंड से हो, जो भी कार्य आता है, लेकिन जो ठेकेदार होता है वो पैसे कमा के चला जाता है, काम को पूर्ण नहीं करता है। लेकिन आप जो है उसको पूर्ण करने, ये कहने का मतलब? जी, अभी भी वो 2 सड़क पुरानी पड़े हुए हैं मेरे घर के पास से आने वाले पुलकित राय घर के पास से श्री बाबूराम ठाकुर घर के पास, वो भी पुराना काम है। उसमें सोलिंग कर दिया और सोलिंग भी उखड़ गया है, उसमें भी PCC ढलाई होगा, रामनगर पंचायत के अंदर में पिछले 5 वर्ष में जो सरपंच थे पहले,
उसके बारे में ये आप बताइए। ये यानी कि आपको मैं मुद्दा पूछ रहा हूँ, किसी के ऊपर मैं लांछन लगा नहीं, आप मुद्दा से मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि क्या मुद्दा है। इसके बारे में ग्रामीण अपना जानेगा जो क्या बर्ताव है नहीं है, इसलिए मैं तो इतना नहीं रखता हूँ। चूँकि हम जहाँ जाते हैं हमारा काम तो मान लीजिए हो ही जाता है, चूँकि हमारा अपना जो व्यक्तिगत है परिचय है वो मेरा अपना व्यक्तित्व है। आपको पूरा यकीन है कि आप जीत जाओगे 110%? अब यहाँ जनता करेगा ना, हमको तो ये ना कौन कौन सी जनता, पूरा रामनगर पंचायत का या सिर्फ सुरियाही गांव का? पूरा रामनगर पंचायत का जनता हमको बोल रहा है जो आपको मत है और आपको हम भी सहयोग करेंगे, जहाँ से भी है हमको सब सहयोग करने के लिए तैयार है। ये नहीं कहते हम सुरियाही, पूरा ग्राम पंचायत में जो भी आता है सब जगह से हमको सहयोग मिल रहा है। जी, आप लास्ट में ये बताइए, आप जनता से अपील करना क्या चाह रहे हैं, एक लाइन में बताइए। हम जनता से यही अपील करना चाह रहे हैं, जो अगर मान लीजिए आप नेता नहीं बेटा चुनिए, जो आपके समाज में आपके साथ हमेशा रहे, रात को हो दिन को हो, जब भी पुकारे वो तैयार रहे। कौन सी छाप के बारे में बताइए, लोगों को क्या है, कितने नंबर छाप? मेरा स्टूल छाप है 7 नंबर पे है। जी जी जी। आप एक युवा यहाँ पे खड़े हैं, इनका फ्रेंड है ये, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप इनको सहयोग कर रहे हैं? हाँ, सहयोग क्यों नहीं करेंगे। अगर ये हमारे जनता के लिए इतना योगदान किया है कि जिस रास्ते में हम लोग जाते हैं, दुर्गा मंदिर है वहाँ पे और भव्य मंदिर है, उसको सुरियाही गांव में उस रास्ते में चलने के लिए सोचना पड़ता था आदमी को, और उस रास्ते में अभी भी ऐसा है कि वहाँ पे पुलिया पे अगर कोई बाइक वाले चाहे कोई भी पैदल जाए, रात को ठेस लग जाएंगे तो गिर सकता है। और उसके लिए हम इनको भी सहयोग किए हैं और बहुत चाहत से किए हैं कि आप सरपंच बनेंगे और सरपंच उस योगदान दिया जाए। आप अपना नाम बताइए थोड़ा। मेरा नाम सिकंदर कामत है, उत्तरवाई टोला बोहड़ी का। यानी पूरा युवाओं का कौन सी वर्ग से मदद करवा रहे हैं इसको? देखिए, हम तो इनको सरपंच के पद से मदद करवा रहे हैं। वर्ग में युवा वर्ग, बुजुर्ग, युवा महिला, युवा युवा सिर्फ युवा इसको बोल रहे हैं? युवा भी है और बुजुर्ग में जो भी हैं हमारे सहयोग करें। हम इनके लिए मेहनत करना चाहते हैं और इनको बना करके हम अपना काम लेना चाहते हैं। तो ये थे देवकांत जी, और ये इनका पूरा यकीन है कि हमारे पूरे रामनगर पंचायत की जनता हमें आशीर्वाद देंगे और पहली बार जो है हम सरपंच पद जीत करके जो है क्षेत्र का और पंचायत का, गांव का, वार्ड का विकास का काम करेंगे। तो ये इनका कहना था देवकांत जी का। इसी के साथ संतोष कुमार, नेशनल न्यूज़ हंट, बिहार।